आखिर कितने बलशाली थे अंगराज कर्ण। दोस्तों, आखिर कितने शक्तिशाली थे कर्ण। इस वीडियो में हम कर्ण के 5 शक्तियों के बारे में बताएंगे जो महाभारत में उनके अद्वितीय बल और पराक्रम का प्रमाण है। हम एक एक करके यह कहानी आपके सामने रखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जरासंध का युद्ध। आखिर क्यों कर्ण की तुलना भीम से नहीं की जाती। मित्रों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद जी से स्वयं कर्ण के शौर्य और पराक्रम के बारे में जानना चाहा था। तब देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को कर्ण और जरासंध के बीच हुए एक रोमांचक युद्ध की एक कथा सुनाई। दरअसल युधिष्ठिर जानते थे कि जरासंध को हराने में भीम को 14 दिन संघर्ष करना पड़ा था, वो भी जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ थे। इसलिए युधिष्ठिर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या कर्ण ने भी जरासंध से युद्ध किया था और उस युद्ध का परिणाम क्या रहा था। नारद मुनि ने युधिष्ठिर की जिज्ञासा को देखकर विस्तार से बताया। जब मगध नरेश जरासंध को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके अधीनरत अंगराज कर्ण का राजपाट उसे वीर को सौंपा गया है, जिसने चित्तांगदा की स्वयंवर में न उसे बल्कि कई शक्तिशाली योद्धाओं को भी पराजित किया था, तो वह चकित रह गया। जरासंध यह सोचकर स्तंभ हो गया कि एक सूत पुत्र कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है। कर्ण की वीरता और पराक्रम की ख्याति को सुनकर जरासंध ने उसे खुली निमंत्रण दे डाला। कर्ण ने साहस दिखाते हुए उसकी चुनौती स्वीकार कर लिया और दोनों महारथियों के बीच घमासान युद्ध आरंभ हुआ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कर्ण और जरासंध दोनों ही दिव्यास्त्रों के अत्यंत निपुण ज्ञाता थे। इस कारण उनके बीच युद्ध हुआ। अत्यंत भीषण और विनाशकारी युद्ध था। युद्ध के शुरुआत से लेकर अंत तक दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के बाणों का साहसपूर्वक सामना किया। उन्होंने एक दूसरे के धनुष को खंडित कर दिया और तलवारों को भी आपस में टकराकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तब अंततः दोनों ने अपने बाहुबल का सहारा लेकर मल्ल युद्ध आरंभ किया। कर्ण मल्ल युद्ध में अत्यंत निपुण था। उसने अपने विशेष कौशल बहुकंटक दाव का प्रयोग करते हुए जरासंध को जकड़ लिया और फिर उसके पैरों की अंगुलियों को तोड़ना शुरू किया। जब जरासंध ने कर्ण के अद्वितीय बल और युद्ध कौशल को अपनी आँखों से देखा तो उसका कर्ण के प्रति द्वेष समाप्त हो गया। उसने न केवल कर्ण से पर भेदभाव त्याग दिया बल्कि उसे मित्रता का प्रस्ताव भी दिया। इस मित्रता के प्रति स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मालिनी नगरी भेंट कर दी। नंबर 3, कर्ण और घटोत्कच का युद्ध। महाभारत युद्ध के 14वें दिन रात में घटोत्कच की शक्तियाँ कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने अपनी मायावी रूप और प्रचंड बल से कौरवों की सेना पर कहर बरसा दिया था। ऐसे संकट के समय में भी कर्ण ने साहस दिखाते हुए घटोत्कच को कई बार पराजित किया। एक अवसर पर घटोत्कच ने कर्ण पर महादेव के अंशावतार रुद्र से रचित दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन कर्ण का बल इतना अपार था कि उसने उस भयावह शक्ति को उसने एक हाथ से ना थाम लिया, बल्कि उसने पलटकर घटोत्कच की ओर वापस कर दिया। हालात घटोत्कच अपने जान बचाने के लिए रथ से वह कूद पड़ा, जिससे वह स्वयं तो बच गया लेकिन उसका रथ चूर चूर हो गया। इस अद्भुत युद्ध से स्पष्ट सिद्ध यह होता है कि कर्ण घटोत्कच से
कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। नंबर 4, जब श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कर्ण अर्जुन से अधिक शक्तिशाली था। मित्रों, आपने यह मेरा प्रसिद्ध कथा अवश्य सुनी होगी। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे और उनके रथों की हटने की चर्चा होती थी। कहा जाता है अर्जुन जो अपने बाण चलाते थे तब कर्ण का रथ पीछे हट जाता था। वहीं दूसरी ओर जब कर्ण बाण चलाता था तब अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे हट जाता था। लेकिन इस घटना की गहराई को समझना आवश्यक है कि श्री कृष्ण स्वयं उस रथ के स्वार्थी थे जिस पर अर्जुन सवार थे और उस पर पवन पुत्र विराजमान थे। कल्पना कीजिए एक ऐसा रथ जिस पर श्री कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन सवार हों, जो तीनों लोगों का भार वाहन कर रहा हो। उसे पीछे घुसकाना कितना दुष्कर कार्य होगा। श्री कृष्ण ने इसी तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा था, यदि अर्जुन के स्थान पर कोई और होता तो शायद कर्ण के बाण के आगे कभी नहीं पाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्ण का पराक्रम और बल अर्जुन से कहीं अधिक था। नंबर 5, जब कर्ण धरती को उठा लिया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध के दौरान एक अत्यंत अद्भुत घटना घटी। उस समय कर्ण का रथ भूमि में चल रहे संघर्ष के बीच अचानक एक गहरे गड्ढे में फंस गया। रथ का पहिया मिट्टी में बुरी तरह घुस गया और भूमि ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसे निकाल पाना असंभव सा लग रहा था। किंतु तब कर्ण ने अपने अद्वितीय बल का परिचय दिया। उसने धरती को ही अपने हाथों से ऊपर उठाने का प्रयास करने लगा ताकि रथ का पहिया बाहर निकाला जा सके। हालांकि रथ का पहिया अपनी जगह से हिला नहीं, लेकिन कर्ण ने अपने अतुलनीय पराक्रम से पूरे धरती को 4 अंगुलियों की ऊंचाई तक उठा लिया। इस अद्भुत प्रयास के कारण युद्ध भूमि में भूकंप तक महसूस किया गया था। यह घटना स्वयं इस बात का प्रमाण है कि कर्ण की ताकत कितनी असीम और अनुपम थी। दोस्तों, यह कर्ण की कहानी, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।